वो परमेश्वर को जानना चाहती थी, वो खुदा को जानना चाहती थी। आप में से मुझे नहीं पता है कितने लोग यहां पर हैं जो इस डिजायर को कैरी करके चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो जीसस, मैं यीशु को जानना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इतनी भूख और प्यास है कि आपकी भूख आपको सोने नहीं देती जब तक आप उसे न जानो? पहला सवाल पौलुस ने उससे मिलने के बाद उससे यही पूछा, आप कौन हैं? तब उसने उसे कहा, मैं यीशु नासरी। A first question of Apostle Paul। कितने यंगस्टर्स हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो हर दिन खुदा को कहते हैं, लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो यू, मैं आपको जानना चाहती हूं, वैसे जैसे मैं अपने परिवार को पहचानूं। मूसा उसे जानता था। जरा सोचिए, एक बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कैसे मिस्र तबाह हुआ। उस बंदे ने अपनी आंखों से देखा था कि जलती हुई झाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही। उसने अपनी आंखों से लाल समुद्र को दो भाग होते देखा था। उसने देखा था कैसे ऊपर से खाना गिरता था, पत्थर से पानी निकलता था, उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। वो देखते थे कि कैसे बादल का खंभा रात को अग्नि और दोपहर में बादल करके चला जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद भी मूसा उससे कहता है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। I want to see your glory, O Lord। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से कहे, मुर्दों में से जिंदा भी कोई कर दिया ना तूने मेरे सामने, वो भी चीज मुझे इंप्रेस नहीं कर पाएगी, मैं सिर्फ तुझे जानना चाहता हूं। I want to know you। मैं टीवी नहीं देखता, मैं थिएटर में नहीं जाता, मैं अपने मोबाइल में कोई ऐसा स्टफ नहीं रखता जो मुझे एंटरटेन करे। आपको पता है क्यों? आप विश्वास कीजिए, बॉम्बे में सबसे खुश व्यक्ति जो है वो आपके सामने खड़ा है। आज मैं इतना खुश क्यों हूं जानते हो? क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा जानता हूं। मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। या प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं वो कौन है। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई तारक मेहता देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई कुछ देखना नहीं पड़ता। मूवीज, लड़कियां, हटाओ इन सारी चीजों को। मेरा आनंद मेरे परमेश्वर से आता है। मेरी जिंदगी मेरे परमेश्वर से आती है। मेरी पवित्रता मेरे परमेश्वर से आती है। मेरा सब कुछ वहीं से आता है। मेरे लाइफ का सोर्स कोई व्यक्ति नहीं है कि आप मुझे इज्जत दोगे मैं खुश रहूंगा, आप मेरी बेइज्जती करोगे मैं दुखी हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल लोगों को नहीं दिया है कि आप मुझे कभी भी खुश कर सकते हो, कभी भी दुखी कर सकते हो। मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे स्वर्गदूत भी कह दो ना, मुझे कोई खुशी नहीं होती, और आप मुझे चोर भी कह दो, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं सिर्फ अपने खुदा के साथ जीता हूं। आज थोड़ा सा प्यार मिलेगा, खुश। कोई आपको बेइज्जती करेगा, दुखी। लोगों ने अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल लोगों को देके रखे, बंद चालू, खुश, दुखी, 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 खुश, खुश, दुखी। जैसा वो चाहते हैं आपको नचाते हैं वो लोग। उनको नचाना, सूरज प्रेमानी को तुम नहीं नचा पाओगे। मेरा आनंद मेरे खुदा की तरफ से आता है। इसलिए दाऊद कई बार कहता था, वही मेरा सोता है। He is a source। हम वो लोग नहीं हैं जिनको मूड कंट्रोल करेगा। हम वो लोग हैं जो जेल में भी उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। अब यूहन्ना बपतिस्मादाता की तरह नहीं है कि एक समय हम उसे खुदा कहेंगे और दूसरी तरफ उससे पूछेंगे कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। हम पौलुस की तरह हैं कि उसे स्वीकार करने के बाद अगर हमें अंदर भी डाल दिया जाए तो भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है।
Do you know your God? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्यों आखिर रूथ नुआमी के साथ गई? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहती थी। और क्या वजह थी, मुझे बताइए। उसे शादी करनी नहीं थी, उसके अंदर घर बसाने का कोई विचार नहीं था। वो सिर्फ अपनी सास के साथ जानते क्यों गई? क्योंकि वो जानना चाहती कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है। और जैसे ही वो उस लैंड में वापस आती है, सब लोग उसकी सास को पहचान लेते हैं। हे सी नुआमी। तब नुआमी कहती है, मुझे नुआमी मत करो, मुझे मारा करो। भर के निकली थी, खाली हाथ आई। और वो लोग इज़राइल में रहना स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए, घर पे कमाने वाला कोई नहीं, किसको तो निकलना पड़ेगा, ये तो परिवार भूखा मरेगा। वो लड़की, एक जवान लड़की अपनी सास को बोलती है, आप घर में रहिए, मैं जाती हूँ और जो मर्सी बीट होती है, जो दया के लिए जो खेत छोड़ दी जाती है गरीबों के लिए, मैं वहां से लेकर आती हूँ। हर दिन वो खेतों में जाके वहां से फसल लेके आती थी। उस गरीब घर का परिवार, उस परिवार का पूरा बसर ऐसे होता था। एक दिन वो एक फील्ड में चली गई। ये फील्ड एक बोझ नाम के व्यक्ति की थी। और जैसे वो उस फील्ड में जाती है, बोझ उसे दूर से देख लेता। और बोझ अपने लोगों को एक चीज कहता है कि इसको ऐसे दे दिया करो। वो अच्छे से जानता था कि वो थोड़ी ब्यूटीफुल है और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वो कहता है इसको ऐसे दे दिया करो। और एक दिन बाइबल बताती है, बोअज और रूथ विवाह करते, शादी होती है। शादी होने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया ओबेद। ओबेद ने शादी की, वहां से पैदा हुआ यिशै। और जब यिशै ने शादी की, वहां से शादी करके वहां से एक लड़का पैदा हुआ, दाऊद राजा। आप जानते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, क्यों इस बहन का घर खुदा ने बनाया। अब हमेशा याद रखना, जो लोग उसे जानने के लिए अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, खुदा उनके घरों को बना देता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपके स्ट्रगल्स किस बारे में चल रहे हैं? आप अपनी तकलीफों से लड़ते जिंदगी जी रहे हो कि आप अपने जिंदगी में खुदा को जानने में मशगूल हो? क्यों यीशु ने कहा कि तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हो सकता है यहां पर किसके ऊपर कोर्ट केस चालू हो सकता है कि आपको पैसों की तकलीफ हो सकता है कि आपको बेबी नहीं होता, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे मसले हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सारा दिन अपनी तकलीफों से लड़ते रहते हो? इस बहन को देखो, इसे जरूरत थी कुछ, लेकिन वो उसको पाने के लिए पीछे नहीं गई, वो खुदा के लिए आई। कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन उस खेत की मालकिन बनेगी? कौन जानता था, मुझे बताइए। कौन जानता था जिस खेत में वो काम कर रही है, एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनेगी? आज मैं बंद करने से 10 मिनट पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानने के पीछे हैं? जानते हैं जानने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले यह जरूरी है कि वो आपको जाने। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं
जाना। क्यों उसने ऐसा कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को परमेश्वर नहीं जानता? इससे पहले कि आप परमेश्वर को जाने, उससे पहले आपको परमेश्वर जानना चाहिए। जानते हो परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? आपको खुदा कैसे जानेगा? किसे जानना चाहते हो? आपको पता है परमेश्वर आपको कैसे जानेगा? सुनिए, परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको सब कुछ पता है। परमेश्वर आपको इससे जानना चाहिए क्योंकि आपने उसे बताया है कि आप कौन हो। मैं आपको फिर से कहूं, अगर आप नहीं समझे तो ये चाबी। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे सब कुछ पता है। वो ये कहना चाहिए, मुझे पता है सूरज, मैं इस बेटी को क्यों जानता हूं। क्यों? क्योंकि इसने बताया ये कौन। कितने लोग हैं जब परमेश्वर को सब बताते हैं कि आप कौन। कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा पब्लिक मुझे धर्मी समझती है, मेरी कलीसिया मुझे राइचस कहती है, लेकिन मैं बताता हूं प्रभु मैं कौन हूं। मैं हर दिन फोन में अश्लील वीडियो देखता हूं, मैं व्यभिचारी हूं। प्रभु लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, प्रभु मेरी देवरानी मुझे इज्जत देती है, पर प्रभु मैं तुझे बताना चाहती हूं मुझसे ज्यादा बुराई शायद ही कोई करती है। क्या आपने खुदा को अपनी पहचान दी है? क्या आपको परमेश्वर जानता है? क्या आपको खुदा जानता है? क्या वो ये कह सकता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है इसकी जिंदगी में जो ये मुझे न पता है? मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है खुदा के पास जो मैंने उसको न बताई। सब बताता हूं मैं उसको। इसीलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसको इसीलिए बताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर को हर चीज बताऊं अपनी, कि मैं कहां कमजोर हूं, मैं क्या सामर्थ्य हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए। मेरे सामने एक भाई आया, मुझे खुदा ने कहा ये जो 100 रुपए है उसको दे दे। लास्ट 100 रुपए थे मेरे पास, बहुत साल पहले की बात। और आप जानते हो ऐसे ख्यालों को हम कभी प्रभु का ख्याल नहीं मानते। हमारे पास खुदा के ख्याल वही हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता शैतान यीशु के नाम से दूर हो जाए, है ना। आज की जनरेशन ऐसी है, वो जो उनको ठीक लगता है ना, अगर यहीं पर आप किसी को कह दो ओ आप आने वाले दिनों में आशीषित होंगे, पास्टर बनेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन इधर ही कह दो कि तू प्रभु के लिए बड़ी मार खा। हमें भविष्यवाणियां भी अपने हिसाब की चाहिए। मैं एक दिन पंजाब गया, एक लड़का मिला, उसने 2000 रुपए का नोट मेरे पॉकेट में डाल दिया और मुझे कहा पास्टर जी ये लो, भविष्यवाणी तो कर दूं। मैंने बोला क्या भविष्यवाणी करनी है? मुझे बता दो। अमेरिका का वीजा डाला, लगेगा नहीं लगेगा? मैंने कहा तू जलंधर से आगे नहीं जा पा। ऐसे विचार रखते हो। आजकल बहुत लोग भविष्यवाणी के पीछे हैं, आपको पता है। और आज का प्रॉफिट पाप नहीं बताता है, नंबर बताता है। मेरे सामने पास्टर आया, आपके चर्च आपका नंबर है 9822170886। ये मेरे चर्च का नंबर है। आपका नंबर है 9822170886, ये आपका नंबर है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मुझे पता। आज का प्रॉफिट नंबर बताता। क्या होगा नंबर जानने से? चलो मुझे बताओ। मैं भी आपके सामने खड़े होकर कहता हूं ओ आपका नंबर है 99999999। मुझे बताओ क्या होगा?
कुछ उन्नति हुई? सिर्फ ये हीरो बना। ओह, पास्टर नंबर जानता है, सिर्फ वो हीरो बना। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा चट्टान से पानी भर, चट्टान से बात कर। मूसा ने जानते क्या किया? लकड़ी ली, 40 साल की फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल दी। लकड़ी लेके अब क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? वो पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई। मुझे बताइए प्रभु ने क्या कहा था? चट्टान को मारने के लिए कि बात करने के लिए? मारा ना। तो ये आज्ञा उल्लंघन है कि आज्ञा पालन है? आज्ञा उल्लंघन के बाद भी पानी निकला? नहीं निकला। लोगों की जरूरत पूरी हुई कि नहीं हुई? मूसा हीरो बना कि नहीं बना? पर सवाल ये है, क्या खुदा खुश हुआ? हम हीरो बन रहे हैं, नंबर बताते हैं। क्या करूंगा नंबर जान के मैं? बोलिए नंबर। और रेफरेंस भी है इनके पास बाइबल का कि शाऊल ने शाऊल को बताया तेरे गधे की तरह। क्या गुस्सा आया है हमारे चर्च के अंदर। क्या करेंगे? आप में से कितने लोग ये सहमत हैं? हमें ये लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। They preach the gospel. ओ हाथ रख दो। बहुत सारे लोग, ओ पास्टर जी हाथ रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। मैं जगह पे गया, एक बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, एक घसीट के मुझे ले गई। मैंने कहा मेरी बहन निकल जाएगा, 2 मिनट रुक जा। वो हाथ लिख के ओ पास्टर जी ये मेरा लड़का है, इसके ऊपर हाथ रख दो। बेटे गुस्से में रख दिया, जोर से हाथ दर्द कर रहा था। आजकल के लोग सुस्त, नंबर 1 सुस्त। उपवास पास्टर करें, भूखा पास्टर मरे, 8 घंटे दुआ पास्टर करें, सारा दिन प्रभु के साथ पास्टर चले, हमारे ऊपर खाली हाथ रखें। आप विश्वास करेंगे कि इधर हाथ रखवाने के पैसे लगते हैं। मेरे को एक आदमी ने कहा आप 50,000 रुपया भरिए, हमारे पादरी साहब आप पे हाथ रखेंगे। मैंने कहा दोनों हाथ रख दो, बूटी कौड़ी कर दो। कैसे भरूं? अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? हाँ, अभिषेक कहां से आता है? बाइबल बताती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, दाढ़ी से बह निकला, छोर तक आया। कलीसिया याद रखना, अभिषेक कहां से आता है आपको पता है? सर से। सर कौन है? यीशु मसीह। अभिषेक उसकी तरफ से आता है। किनके ऊपर आता है? ऐसा करो, जिनकी दाढ़ी है। Anointing for the mature people. बच्चों के ऊपर नहीं आता है जो एक तरफ प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु, और 2 मिनट के बाद कॉल पे मेरे बाबू ने खाना खाया। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चे हैं सर। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। उधर प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे को अभिषेक देना प्रभु। मीटिंग से निकलने के बाद वो जानू किधर है तू? शाम को मिल रही है ना? मैं मरा जा रहा हूं तेरे से मरने के लिए, जल्दी मर। लड़की प्रभु अभिषेक देना, और वहां से निकलने के बाद बाबू किससे बात कर रहा था? बाबू 2 घंटे से चर्च में देख रही हूँ, तू ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा था? अभिषेक इन लोगों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल।
अगर तुम बाबू और बाबा में फंसे हुए हो ना, ये बकवास मत करो। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, साइड हो जाओ। तुम्हारे लिए नहीं है वो उन लोगों के लिए है जो लड़ना चाहते हैं अपने शरीर से और खुदा के साथ लड़ते हैं। हालेलुया। ये बच्चों का खेल नहीं है, बस किसी से सुन लिया, अभिषेक इसके ऊपर है। और सबसे पहले याद रखना, अभिषेक मिलना बहुत आसान है, अभिषेक को संभालना बहुत कठिन है। एक और बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन। जब अभिषेक आता है सबको पता चलता है, जब वो चला जाए तुम्हें भी नहीं पता चलता। शिमशोन ने जानता था कि यहोवा चला गया। जब वो आता है ना, पूरे शहर को पता चल जाता है। कैसे उस दिन जब आंधी चली थी, ओ बहुत सारी हवाएं आ रही थी, लेकिन चेले जान गए ये आंधी अलग है, ये हवा अलग है। वो जान गए कि यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई है। लिखा है उन्होंने आंधी का सा सनसनाहट का शब्द सुना, सारा यरूशलेम जान गया कि अभिषेक आया है। लेकिन जब शिमशोन के ऊपर से वो चला गया, उससे भी पता नहीं चला। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, उसे देखकर शाऊल जलता था। उसी अभिषेक को देखकर योनातान उसके अधीन था। Christian life is not a joke, and I want to tell you one thing: God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गंभीर बनिए, परमेश्वर को सब बताइए, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट परमेश्वर को दो। इस तरह से उसको अपना संबंध बनाओ। और जब वो देखेगा ना कि आप उससे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो भी तुम्हें सब बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या करने वाला है। वो तुम्हें सब बताएगा कि वो क्या करने वाला है। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ये मेरी गवाही है। मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूँ, आज भी छोटा सा घर है, परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूँ। लेकिन एक चीज मैंने पाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज टेस्टिमनी, ये मेरी गवाही। मैंने अपने बाप को सुनना सीखा, मैंने उसकी आवाज सुनना सीखी। आज मैं जिंदा हूं ना, मैं सिर्फ उसको सुनने के कारण जिंदा हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु उसको सुनने के कारण जिएगा। सुनना सीखिए उसे। Your life will be changed. आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आप उसको सुनना सीख लो। कितना महान था इब्राहिम, वो पहचान पाया कि परमेश्वर उसे बेटा मांग रहा है। अगर आज आप में से किसी बहन को खुदा कहे ना, मुझे तेरा बेटा मेरी बेटी चाहिए, आप कहेंगे ये शैतान है जो मेरे बच्चों को मारना चाहता है। धन्यवाद हो इब्राहिम जैसे लोगों के लिए जो जानता था कि परमेश्वर मांग रहा है। बड़ी बात ये नहीं है कि यहोशू ने दीवारें गिराई, बड़ी बात तो ये थी कि यहोशू समझ पाया कि परमेश्वर 7 चक्कर मारने के लिए कहता है। सबसे बड़ी बात मुर्दा जलाना नहीं होता, सबसे बड़ी बात कोई बड़ी चर्च बनानी नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने परमेश्वर को सुनना सीखा। परमेश्वर को ऐसे नहीं सुना जाता, उसे सुनने से पहले बहुत सारी चीजों को बंद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से नाता तोड़ना पड़ता है। क्या कहा प्रभु ने? पहला शब्द बाइबल के अंदर, अंधकार को ज्योति से अलग करो, पहला सेपरेशन, उसके बाद आवाज आती। मैं फिर से कहता हूं, खुदा के करीब रहिए। मैं 2 मिनट में संदेश को खत्म कर रहा हूं।
A.W. टोजर ने कहा, हे भेड़ अपने चरवाहे के करीब बनी रहे, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है। खुदा को जानिए, हर दिन उसे बताइए। मेरा प्रेम भी उससे, मेरे झगड़े भी उससे। एक दिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी सुबह सुबह। मेरे पास एक ओल्ड एक्टिवा होती थी पहले, बड़ी बहुत अच्छी होती थी, विदाउट किक चालू नहीं होती थी। मैं सुबह उठता था ना, पहले मैं पैर एक्सरसाइज करता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे 10-15 किक मारनी पड़ेगी और फिर मैं जाता था। सब मुझे देखते थे और मैं देख के हंसता था। मैंने कहा इतना प्यार करना पड़ता है, चालू होती है। एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने से एक्टिवा को लात मारा था। मैंने कहा, प्रभु मैं तंग हो चुका हूँ, तेरे से तंग हो चुका हूँ, मेरे को लेके क्यों नहीं देता नई वाली गाड़ी। अगले दिन मेरा बर्थडे था और मैंने एक रात मैंने प्रभु से ऐसे एक्टिवा को लात मार के मैंने प्रभु से कहा, मैं थक चुका हूँ उस गाड़ी से, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। अगले दिन चर्च के सारे भाई मुझसे मिलने आए। मैं बैठा हुआ था चुपचाप से, मेरे सामने केक लेकर आए, केक काटा, सबने कहा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, मुझे पता था कि केक मुंह पे ही लगाएंगे। मैंने बंद कर दिया, आंखें भी बहुत स्ट्रांगली बंद कर दी। उन्होंने कहा खोलो। मेरे सामने एक नई गाड़ी की चाबी, मैंने चाबी ली। मैंने कहा ये क्या? आप नीचे चलिए। मैं नीचे गया, एक नई गाड़ी में थी उन्होंने मेरी बग में। बोला बैठ जाओ। मैं बैठा। मैंने कहा किसने ली है? बोला अभी भी नहीं समझे, तुम्हारे लिए लिए। मैं गाड़ी के चक्कर, मैंने कहा चक्कर मार के हो, मेरी है ना। मैं गया, गाड़ी लेके घूम के आया और मैं वापस आया। मैं अपने ऊपर कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से एक ही कहा, विश्वासी हो गया। You are a faithful God। सुनिए, बात गाड़ी का नहीं है, बात और खुशी इस बात की है, वो सुनता है, वो सुनता है। उस दिन कार भी आती ना तो भी खुशी नहीं मिलती। खुशी इस बात की थी कि प्रार्थना भी सुनता है तो झगड़े भी सुनता है वो हमारे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to give you freedom। मैं आपको आजादी देता हूँ प्रभु की तरफ से। आप उससे बात कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। मैं कभी कभी सुबह उठता हूँ ना, मैं उसको कोम लिख कैसे बोलता हूँ, ये मेरे बाल करो, I love him। मैं कभी कभी कंघी निकाल के ऐसे ही उसको इशारों में कहता हूँ, ये मेरे बाल करो, I love him। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ संबंध मेंटेन करना, क्योंकि यही वो संबंध है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश रहता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ, मेरी आंखें भटकने से बची हुई रहती हैं, मेरा बदन मेरे आजीविका में रहता है। संबंध रखिए। जो सिर्फ काम से चर्च में आए वो विश्वासी नहीं, वो स्वार्थी है।